हेलो टू ऑल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों को डेंस कनेक्टिव टिश्यू के आगे से प्रोसीड करना है ना। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, मतलब लूज एसोसिएशन नहीं होता है, तभी तो इसको हमने क्या कहा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, लूज एसोसिएशन था। यहां पर फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब आप अभी आपके एनसीईआरटी लेवल के ऊपर चलो तो इसको केवल आपकी एनसीईआरटी में सिंपल तौर से समझा रखा है कि भाई डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का होता है, एक होता है डेंस रेगुलर और एक होता है डेंस इरेगुलर। ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर पहले बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जैसे कि रेगुलर मतलब नियमित, इसका मतलब क्या था, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो रेगुलर पैटर्न, मतलब जो फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, रेगुलर है। या मैं कह सकता हूं कि फाइबर्स जो है वो रेगुलर पैटर्न के अंदर पाए जा रहे हैं। आप देख लो ये कोलेजन फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं ये एक रेगुलर पैटर्न के अंदर पाए जा रहे हैं। जब कोलेजन फाइबर्स रेगुलर पैटर्न में पाए जाए तो उसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखो क्या लिखा है, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज, और रो हमेशा क्या है, एक नियमित रूप से पाई जाती है। तो कोलेजन फाइबर्स यहां पर क्या है, दे आर प्रेजेंट इन रोज, कतारों के अंदर स्थित है। कोलेजन फाइबर्स देख रहे हो कतारों में स्थित है, और इन कतारों के बीच बीच में क्या है, पैरेलल बंडल्स ऑफ क्या है, फाइबर्स हैं। तो कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। ओके, मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। एग्जांपल क्या है, जैसे कि टेंडन है, जैसे कि लिगामेंट है ना। एग्जांपल क्या है, टेंडन और लिगामेंट। तो देखो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो रेगुलर पैटर्न, और यहां पर देखोगे क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो इरेगुलर पैटर्न, मतलब यहां पर जो फाइबर्स का जो पैटर्न है, ये देख लो कोलेजन फाइबर्स, ये इनका पैटर्न कैसा है, इरेगुलर है। तो यहां पर क्या दे है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। दे है फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स। फाइबर्स में कौन से होते हैं, मोस्टली कोलेजन फाइबर्स, जो कि अनियमित रूप से क्या है, विन्यासित है, जो कि अनियमित रूप से विन्यासित है। ओके, यहां पर ये क्या है, इस प्रकार का जो ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये उत्तक कहां पर पाया जाता है, त्वचा के अंदर। और ये यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रोज के अंदर है, और ये इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, टेंडन है और क्या, लिगामेंट। टेंडन समझते हो ना, कंडरा, और लिगामेंट क्या होता है, स्नायु। तो टेंडन और लिगामेंट इसके बढ़िया एग्जांपल है। और ये वाला जो होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये कहां पर पाया जाता है, त्वचा के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर फाइबर्स कैसे हैं, इरेगुलर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो कैसे हैं, रोज के अंदर है। यहाँ पर फाइबर्स कैसे हैं, रोज में प्रेजेंट है। अब यदि हम इसी डेंस कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें, राइट, ये तो बेसिक लेवल हो गया, लेकिन इसी चीज को, इन्हीं चीज को यदि मैं डिटेल में पढ़ूं तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसको दो भागों में पढ़ेंगे, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक और पीत तंतुमय संयोजी ऊतक। मतलब आई वांट टू से व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसे कि नेम शो कर रहा है श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक, तो इस ऊतक में क्या पाए जाएंगे, श्वेत कोलेजन फाइबर्स अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोलेजन फाइबर्स कैसे होते हैं, श्वेत होते हैं। तो इसको श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक क्यों कहा है, क्योंकि इस ऊतक में श्वेत कोलेजन फाइबर्स अधिकता में पाए जाते हैं, जबकि योजी ऊतक के अन्य घटक, तो योजी ऊतक के जो अन्य घटक होंगे वो थोड़ी सी कम मात्रा में होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होंगे, श्वेत कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि जो येलो फाइबर्स है यानी कि पीत तंतु, और रेटिकुलर फाइबर्स यानी कि झलिका तंतु, वो पूरी तरीके से एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मात्रा में कौन है, तो श्वेत कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। नाउ कोशिकाओं में यदि मैं कोशिकाओं की बात करूं तो इस ऊतक की कोशिकाओं में फाइब्रोब्लास्ट व मास्ट सेल्स अधिक संख्या में उपस्थित। कोशिकाएं कौन सी ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं और मास्ट सेल्स अधिक संख्या में उपस्थित। समझ में आ रहा है ना क्या कहा मैंने, कोशिकाओं में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं और मास्ट कोशिकाएं जो है वो अधिक संख्या में उपस्थित है। तो बताओ श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक की बात करें तो श्वेत तंतुमय मतलब कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर क्या है, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स अधिक है, और ऊतक है तो कोशिकाओं का बना होगा। तो कोशिकाएं कौन सी होगी, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और मास्ट सेल्स जो है वो अधिक मात्रा में होगी। ठीक है,
अब यदि मैं फाइबर्स व मैट्रिक्स की व्यवस्था के आधार पर, बेस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, मतलब तंतु और मैट्रिक्स की व्यवस्था के आधार पर यदि मैं श्वेत तंतुमय संयोजी उत्तक को देखूं तो इसको दो स्वरूपों में बांटा गया है, या ये जो उत्तक है वो फाइबर्स व मैट्रिक्स की अरेंजमेंट के आधार पर दो स्वरूपों में पाया जा रहा है। एक तो होता है रज्जु और दूसरा होता है परत। राइट, क्या होता है? रज्जु और परत, कोर्ड और शीट, कोर्ड और शीट। अब समझने की कोशिश करना, अभी हमने पढ़े थे ना कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो ये जो कोर्ड होता है, हमेशा याद रखो, इसको बोलते हैं डेंस रेगुलर। ये जो कोर्ड होता है वो कैसा होता है? डेंस रेगुलर टिश्यू है, डेंस रेगुलर टिश्यू है। और जो शीट होती है, परत, वो कैसी है? डेंस इरेगुलर टिश्यू है। कैसा है? डेंस इरेगुलर टिश्यू है। सबसे पहले डेंस रेगुलर टिश्यू की बात करते हैं। राइट, जैसे कि नेम शो कर रहा है, कोलेजन फाइबर्स के समूह, कोलेजन फाइबर्स के समूह व मैट्रिक्स का वितरण नियमित एकांतर क्रम में होता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? डेंस रेगुलर टिश्यू। रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित। तो यहां पर जो कोलेजन तंतु के जो समूह है, कोलेजन तंतु के जो समूह है वो मैट्रिक्स, क्योंकि हम ये वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं? फाइबर्स व मैट्रिक्स की व्यवस्था के आधार पर। तो कोलेजन तंतु के समूह और मैट्रिक्स का जो वितरण है यहां पर वो नियमित एकांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? नियमित। नियमित बोले तो रेगुलर। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक श्रृंखला में स्थित, और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होगी, क्योंकि अभी हमने कहा है कि यहां पर ज्यादातर सेल्स कौन सी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो एक श्रृंखला में व्यवस्थित होगी, और मास्ट सेल्स मैट्रिक्स में क्या रहती है? बिखरी रहती है। याद रखना, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है वो तो एक श्रृंखला के अंदर, एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर उपस्थित होगी, और मास्ट सेल्स जो है वो मैट्रिक्स में क्या रहेगी? बिखरी हुई रहेगी। इज इट क्लियर? यदि मैं इस कोर्ड या डेंस रेगुलर टिश्यू की बात करूं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे सामने टेंडन। टेंडन जो होता है वो क्या चीज होती है? जैसे हमने ये भी तो कहा था ना, रेगुलर का एग्जांपल क्या है? टेंडन। तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है। याद रखना, पेशी को, मसल को बोन से जोड़ने वाली रचना, मसल को बोन से जोड़ने वाली जो रचना है उसको हम क्या कह देते हैं? टेंडन। अब दूसरा आ जाते हैं ये वाला, शीट, परत। इसको क्या बोलते हैं? डेंस इरेगुलर टिश्यू। मतलब इसमें जो तंतुओं वो मैट्रिक्स का कोई नियमित वितरण नहीं होता है। यहां पर क्या था? फाइबर्स व मैट्रिक्स का वितरण जो था वो क्या था? नियमित था। लेकिन क्योंकि ये इरेगुलर है तो इसमें तंतुओं मैट्रिक्स का कोई नियमित वितरण नहीं होता है। जैसे कि शीट है, तो आपको कुछ एग्जांपल लेता हूं कि ये जो डेंस इरेगुलर टिश्यू जो है वो कहां कहां पर पाया जा सकता है, कहां कहां पर पाया जा सकता है, उसको आप देखिए। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि ये जो डेंस रेगुलर था वो तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या था? टेंडन। लेकिन ये जो डेंस रेगुलर टिश्यू या जो शीट है, इसका उदाहरण क्या क्या है? ड्यूरामेटर। आप सब ने सुना होगा, मस्तिष्क के चारों तरफ 3 मेनिंजेस होती है, मस्तिष्क आवरण होते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। तो ये जो मस्तिष्क की जो बाह्य आवरण है, पेरिस्टियम, राइट, पेरिस्टियम, ये क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ बोन। जो अस्थि होती है उसकी आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम कहते हैं। राइट, इसी तरीके से आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज बोले तो उपास्थि, उपास्थि की आउटर कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। राइट, और आउटर कवरिंग ऑफ मसल, पेशी की बाह्य आवरण को हम क्या कहते हैं? एपिमाइसियम कहते हैं। आईज के ऊपर मिलने वाली जो कॉर्निया है वो, और हृदयावर्णी जो गुहा होती है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, ये सब जो है वो किसके एग्जांपल है? डेंस इरेगुलर टिश्यू के एग्जांपल है। और ये सब क्या है? शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सब कैसी है? शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? अब आ जाते हैं दूसरा, जैसा कि मैंने कहा था कि पहला वाला जो है वो तो है श्वेत तंतुमय संयोजी उत्तक। अब दूसरा वाला जो है वो कौन सा? पीत तंतुमय संयोजी उत्तक, यानी कि येलो फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पीत तंतु की क्या होगी? अधिकता। लेकिन याद रहे, कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं। यहां पर क्या था? कोलेजन तंतु अधिक थे, और पीत तंतु और रेटिकुलर फाइबर जो थे वो क्या थे? एब्सेंट थे। यहां पर ऐसा नहीं है, पीत तंतुओं की अधिकता है, नो डाउट एट ऑल। पीत तंतु में संयोजी उत्तक है तो पीत तंतुओं की तो क्या होगी? अधिकता। लेकिन कोलेजन तंतु भी क्या होते हैं? थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन याद रहे कि रेटिकुलर फाइबर्स जो है, जालिका तंतु जो है, वो यहाँ पर भी क्या है? एब्सेंट है। और फाइबर्स और मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर, जैसे अभी हमने कहा था ना, फाइबर्स और मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर ये उत्तक, श्वेत तंतु में उत्तक दो भागों में बांटा गया था, वैसे ही फाइबर्स और मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर
यदि मैं पीत तंतुमय संयोजी ऊतक को भी देखूं तो ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। वही चीज, एक डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर मतलब कोड यानी कि रज्जु, डेंस इरेगुलर मतलब कि शीट या परत। अभी जैसे अब हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल दिए थे ना कि कोड के एग्जांपल कौन कौन से हैं और शीट के एग्जांपल कौन कौन से हैं यहाँ पर, वैसे ही अभी हम लोग पीत तंतुमय संयोजी ऊतक के अंदर भी देखते हैं कि कोड के उदाहरण कौन कौन से हैं और शीट के उदाहरण कौन कौन से हैं। नाउ देखो, कोड यानी कि रज्जु, अब इसमें कोलेजन तंतु के समूह और मैट्रिक्स का नियमित वितरण पाया जाता है, राइट। इसमें कोलेजन तंतु के समूह और मैट्रिक्स का नियमित वितरण पाया जाता है और मैट्रिक्स में येलो फाइबर जाल बनाते हैं, क्योंकि अपने पढ़ क्या रहे हैं, पीत तंतु पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां पर मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स क्या बनाएंगे, जाल बनाएंगे। लेकिन कोलेजन तंतु भी होते तो है ही है, ये तो हमने पहले ही कह दिया था। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो क्या है, लिगामेंट यानी कि स्नायु। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। तो कोड में क्या हुआ, इसमें कोलेजन तंतु के समूह और मैट्रिक्स का क्या होता है, नियमित वितरण पाया जाता है और मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं। और शीट के अंदर, तो शीट के अंदर, अच्छा वैसे भी याद रखो, कोड में हमेशा क्या होता है, कोड में हमेशा कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है फाइबर्स का। और शीट के अंदर क्या होता है, अभी जस्ट बताया था कि शीट के अंदर, परत के अंदर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, क्योंकि आखिरकार हम ये वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं, राइट, फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स एंड द मैट्रिक्स। तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा कि फाइबर्स और मैट्रिक्स का अनियमित वितरण, ठीक है। और साथ में क्या होंगे, इलास्टिक फाइबर होंगे। इलास्टिक फाइबर क्या होते हैं, येलो फाइबर। तो वैसे भी हम लोग येलो फाइबर का मतलब क्या होगा, पीत तंतु। अब ये जो शीट है वो कहाँ पर पाई जाती है ना, या ये जो कनेक्टिव टिश्यू है कहाँ पर पाया जा रहा है, शीट, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाओं की दीवार में, सूक्ष्म श्वसनिकाओं की दीवार में। श्वसनिकाएं समझते हैं, ब्रोंकियोल्स, राइट। तो सूक्ष्म श्वसनिकाओं की दीवार में, फेफड़ों की कुपिकाओं की दीवार में। कुपिकाएं बोले तो एल्वियोलाई, जो फेफड़ों में जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, कुपिकाएं, उनकी दीवार में भी यही पाई जाती है। और लसिका वाहिनियों की दीवार में, लसिका वाहिनियां बोले तो दैट इज लिम्फ वेसल्स की वॉल के अंदर। क्लियर है, तो ये हो गया है क्लियर। यहाँ पर कैसा है, मैट्रिक्स और तंतुओं का कैसा है, नियमित वितरण है। और मैट्रिक्स में कौन से फाइबर जाल बना रहे हैं, येलो फाइबर। एग्जाम्पल क्या है, लिगामेंट। शीट में क्या है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स हैं और साथ में फाइबर कौन से, येलो फाइबर है। और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उदाहरण बताएं। अब हम आगे बढ़े, राइट। हम स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं। उससे पहले आखिरी में ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, बेसिकली देखिए यदि ब्रॉडली में कहूं तो कनेक्टिव टिश्यू को 3 ही तो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक आएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक आएगा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसमें कुछ 3 और योजी ऊतक के भाग है, वो भी देख लो आप। ये सब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ही आते हैं ना। जालिका तंतुमय संयोजी ऊतक, मतलब जालिका तंतुमय संयोजी ऊतक, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपने, जालिका तंतुमय संयोजी ऊतक। ये ऊतक लिम्फोइड टिश्यू भी कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस ऊतक को क्या बोलते हैं, लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मुख्यतः कहां पर पाया जाता है, लसिका अंगों में पाया जाता है, लिम्फ या लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। इस ऊतक की मैट्रिक्स भी कैसी होती है, लसिका के समान। मतलब जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल लसिका की क्या होती है, समान होती है। अच्छा, इसका नाम क्या है, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो नेचुरली कि इस ऊतक में रेटिकुलर फाइबर्स बोले तो जालिका तंतु अधिक मात्रा में होंगे, तभी तो इसको क्या कहा, जालिका तंतुमय कहा है, क्योंकि इसके अंदर जो जालिका तंतु होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। और ये जो जालिका तंतु होते हैं वो रेटिकुलर सेल्स के चारों ओर क्या बनाते हैं, झाल बनाते हैं। मतलब रेटिकुलर फाइबर्स रेटिकुलर सेल्स के चारों तरफ झाल बनाते हैं। और इस ऊतक में लिम्फोसाइट्स की भी क्या होती है, अधिक मात्रा पाई जाती है। लिम्फोसाइट्स तो आप समझते हैं ना सभी, राइट। तो लिम्फोसाइट्स की भी क्या पाई जाती है, अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये जो जालिकामय या जो जालिका तंतुमय संयोजी ऊतक है वो कहाँ पर पाया जाएगा, विशेष तौर से जितने भी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है, राइट। अभी कहा ना ये मुख्यतः लसिका अंगों में पाया जाता है, तो ये लिम्फोइड ऑर्गन में पाया जाए। जैसे स्प्लीन, स्प्लीन समझते हो, प्लीहा,
लसिका गांठें यानी कि लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पिचेस और बोन मेरो जो कैविटी होती है, अस्थि मज्जा की जो गुहा होती है, उसके चारों तरफ जो कवरिंग है जिसको हम एंडोस्टियम कहते हैं, वहां पर भी कौन पाई जाती है, ये उत्तक जो है वो पाया जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का एक और टाइप हुआ। अब आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का एक और टाइप, श्लेष्मयोजी उत्तक यानी कि म्यूकोइड या म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकोइड या म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू अब ये देखो कि ये श्लेष्मयोजी उत्तक है, तो ये भ्रूणीय उत्तक भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं, भ्रूणीय उत्तक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान क्या होता है, पाया जाता है। ऐसा पाया जाता है कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही सबसे ज्यादा मात्रा में ये उत्तक पाया जाएगा, और इस उत्तक में मैट्रिक्स जो होती है वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, मैट्रिक्स भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, कुछ कोलेजन तंतु और फाइब्रोब्लास्ट भी उपस्थित होते हैं, मैट्रिक्स ज्यादा मात्रा में और थोड़ी बहुत मात्रा में फ्यू कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट भी उपस्थित होती है। लेकिन इस उत्तक में अन्य जो संयोजी उत्तक के जो घटक होते हैं वो सब एब्सेंट होते हैं। और इस उत्तक में मैट्रिक्स जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग ही क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अधिकता में पाई जाती है। तो मैट्रिक्स झिल्ली के समान होती है, थोड़ी सी गाढ़ी होती है झिल्ली के समान, और इस झिल्ली को हम वॉर्टन्स झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर्टन्स झिल्ली। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे कि सिद्ध होगा कि हाँ भाई ये भ्रूणीय उत्तक भी कहलाता है। जैसे अम्बिलिकल कोड या नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कोड ये प्लेसेंटा को, जो फीटस होता है, गर्भ होता है, उससे जोड़ती है। तो प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ने वाली रचना कौन है? अम्बिलिकल कोड। तो अम्बिलिकल कोड में कौन सा उत्तक है? म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू है। इतना ही नहीं, आंखों के अंदर एक द्रव्य होता है, काचाप द्रव्य, राइट, जेली जैसा होता है वो, विट्रस ह्यूमर भी कहते हैं इसको। तो विट्रस ह्यूमर ऑफ आई या काचाप द्रव्य जो झिल्ली के समान होता है, वो भी कैसा एक श्लेष्मीय योजी उत्तक है या म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब आ जाते हैं वर्णकी योजी उत्तक, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये अंतराली योजी उत्तक का उदाहरण है। अंतराली योजी उत्तक का उदाहरण है। मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर एरियोलर टिश्यू पढ़ाया था। एरियोलर टिश्यू मतलब अंतराली योजी उत्तक। ये जो उत्तक है वर्णकी योजी उत्तक, ये अंतराली योजिक उत्तक का ही रूपांतरण है। और आप जानते हो कि अंतराली योजी उत्तक में क्या पाए जाते हैं? अंतराल पाए जाते हैं, यानी कि एरियोला ही पाए जाते हैं। तो लेकिन इनकी एरियोली में या अंतरालों में वर्णक कणिका युक्त कोशिकाएं अधिक संख्या में उपस्थित होती है। वापस से बोल रहा हूँ, यह अंतराली योजी उत्तक का ही रूपांतरण है, लेकिन इनके अंतरालों में, इनके स्पेसेस में, स्थानों में, एरियोली में क्या होते हैं? वर्णक कोशिकाएं युक्त, वर्णक कणिकाओं युक्त, मतलब वर्णक कणिकाओं युक्त मतलब वर्णक युक्त कणिकाएं, वर्णक कणिकाओं युक्त कोशिकाएं अधिक संख्या में उपस्थित होती है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। और आपको मालूम है कि क्रोमेटोफोर्स का लेना देना किससे? कलरेशन से, कलर देते हैं ये, है ना। जैसे कि आइरस एंड कोरोइड ऑफ आई, हमारे नेत्र के अंदर पाए जाने वाली आइरस एंड कोरोइड। इसी तरीके से मेंढक की त्वचा, डर्मिस ऑफ फ्रॉग स्किन में ये क्रोमेटोफोर्स वगैरह पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कलर चेंजिंग कर सकते हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे कि ये वर्णक कणिकाओं युक्त कोशिकाएं अधिक संख्या में होती है। तो ये सब कोशिकाएं मेलिनोफोर तो क्या हो गई? कोशिका। इसमें मेलेनिन युक्त, ये क्या है? मेलेनिन जो है वो क्या हो गया? वर्णक कणिकाएं युक्त कोशिकाएं। तो ये देखो, ये वर्णक कणिकाएं कौन सी होगी? मेलेनिन। और ये कौन सी देगी? ब्लैक कलर। इसी तरीके से ग्वेनोफोर क्या हो गई? ग्वेनोफोर तो क्या हो गई? कोशिका हो गई। और इसके अंदर वर्णक कणिकाएं कौन सी होगी? ग्वेनिन। ये क्या देती है? व्हाइट कलर। जेंथोफोर, ये क्या हो गई? कोशिका हो गई। इसके अंदर जो वर्णक कणिका है वो कौन सी हो गई? जेंथोफिल। ये कौन सा कलर देती है? येलो कलर देती है। तो ये हो गया वर्णकी योजी उत्तक। तो ये जो अभी हमने पूरा पढ़े, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था, जिसमें कि हम लोगों ने एरियोलर टिश्यू भी पढ़ा पहले, है ना, और एडिपोज टिश्यू। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स, रेगुलर और डेंस इरेगुलर वगैरह ये पढ़े। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, दिस वाज 17.3, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि स्पेशलाइज्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।